नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट पावर डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक क्वेश्चंस के स्टैटिक जीके के इस वीडियो में करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं को। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला है 1904 में। तो दोस्तों 1904 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद 1905 में क्या हो जाता है दोस्तों? बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। देखो, बंगाल विभाजन 1905 में होता है और उसके एक साल बाद ही 1906 में क्या हो जाती है? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों? जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, उसके बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन होता है। कांग्रेस में क्या पड़ जाती है? फूट पड़ जाती है। ठीक है, 1906 में जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो एक साल बाद जो कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन होता है उसमें क्या होता है? कांग्रेस में क्या पड़ जाती है? फूट पड़ जाती है। ठीक है, अब 1909 में क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? फूट पड़ने के बाद क्या होता है? फूट पड़ने के बाद जैसे कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या होता है? राजीनामा होता है, समझौता होता है। तो ऐसे ही 2 साल बाद क्या होता है? मार्लियामेंटो सुधार होता है। ये सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1909 में क्या होता है? मार्लियामेंटो सुधार होता है। अब 1911 में क्या होता है? मार्लियामेंटो सुधार होता है। तो 2 साल बाद क्या होता है? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली में लगता है दरबार। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का क्या लगता है? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली में लगता है दरबार। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता होता है, जिसे क्या कहा? जिसे लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया। जिसे क्या किया गया? लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है 1917 में? क्या होता है? जैसे 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है यानी, तो 1917 में क्या होता है दोस्तों? 1917 में क्या होता है? रौलट एक्ट अधिनियम आता है। रौलट एक्ट आता है 1919 में। और 1917 में क्या होता है? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया जाता है। ठीक है, 1919 में जब रौलट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में, तो 1919 में क्या होता था? जलियांवाला बाग नरसंहार भी हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है 1919 में ही। ठीक है, और फिर 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है। और क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में फिर 1920 में क्या होता है? खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक है, अब क्या होता है? खिलाफत आंदोलन के बाद जब सफल नहीं होता है तो दोस्तों 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक है, 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा कांड हो जाता है। अब आता है 1927 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है भारत में। और 1928 यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है और 1928 में वो भारत आ जाता है। और क्या होता है कि 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की जाती है। 1929 में क्या किया जाती है? भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया जाता है और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। अब 1930 आता है। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जैसे ही 1930 में होता है तो एक साल बाद दूसरा सम्मेलन होता है और फिर एक साल बाद यानी 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो ये तीनों सम्मेलन याद रखेंगे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। ठीक है, अब आता है 1932 जिसमें क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। 1932 में पूना पैक्ट पर समझौता हो जाता है। 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और क्रिप्स मिशन का आगमन इंडिया में होता है। फिर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है और 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन जैसे ही होता है 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन भी होता है, मतलब प्रथम आम चुनाव होते हैं। और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना भी हो जाती है। ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाती है। और 1947 में भारतीय विभाजन की माउंटबेटन योजना कब होती है? 1947 में। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये हमने अभी आपको करा दिया है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।